उत्तर प्रदेश टीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के लिए उर्दू के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इन सवालों से मुताल्लिक कुछ अहम पॉइंट्स भी आपको बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जुमरा दुरुस्त नहीं है। 4 जोड़े हैं। पहला है अनीस मर्सिया निगारी, सही बात है। मीर अनीस बहुत ही बड़े और बुलंद पाया मर्सिया निगार है, तो ये जोड़ा बिल्कुल सही है। अकबर इलाहाबादी, क्या इनका ताल्लुक नज्म निगारी से? बिल्कुल सही बात है। फर्जी लतीफ़ा आदम नामा, ये नज़्म किसकी है? अकबर इलाहाबादी की। याद रखिएगा, आदमी नामा आपसे पूछा जाए तो वो नज़ीर अकबराबादी की नज़्म है, लेकिन आदम नामा ये नज़्म है अकबर इलाहाबादी की। तंज़ो मज़्ज़ा के बेहतरीन शायर थे। मुंशी प्रेमचंद के बारे में सब लोग जानते हैं। धनपत राय इनका असली नाम था। ये अफसाना और नावल लिखते थे। इनकी नावलों की बात करें तो गौदान, गबन, मैदान अमल, सेवा सदन वगैरह है, ठीक है, और बेवा है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इनके अफसानों की बात करूं तो बड़े घर की बेटी है, ईदगाह है, उसके बाद पूस की रात है, और बहुत सारे अफसाने इन्होंने लिखे। तो प्रेमचंद का ताल्लुक अफसाना निगारी से, ये भी सही है। अब तीसरे वाले ऑप्शन पे अगर आप लोग गौर करें तो इसमें लिखा है कुर्रतुलैन हैदर और शायरी। याद रखिएगा, कुर्रतुलैन हैदर का ताल्लुक शायरी से बिल्कुल नहीं है, ये फिक्शन राइटर हैं, ठीक है। इनकी मशहूर जो तसनीफ़ है आग का दरिया है। आग का दरिया के लिए इनको मिला है कौन सा सम्मान? ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड इनको मिला है, और साथ ही साथ भारत में इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है। तो याद रखिएगा, कुर्रतुलैन हैदर का ताल्लुक शायरी से नहीं है। कुर्रतुलैन हैदर जो हैं वो फिक्शन राइटर हैं, यानी कि अफसाना और नावल लिखा करती थी, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड इनको मिला। इनके अलावा 3 और उर्दू के जो मुसन्निफीन हैं उनको मिला था। एक है फिराक गोरखपुरी, जिनको सबसे पहले उर्दू में मिला। दूसरे जो हैं वो अली सरदार जाफरी हैं, और तीसरी जो हैं वो हैं कुर्रतुलैन हैदर। ये पहली खातून हैं, पहली महिला हैं जिनको उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। इसके अलावा शहरयार हैदर को भी उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। 4 लोगों को मिला, ये बात आप याद रखिएगा। तो कौन सा जुमरा दुरुस्त नहीं है? कुर्रतुलैन हैदर शायरी, ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा 3rd वाला ऑप्शन। नावल के लुग़वी मानी क्या हैं? आपको बताना। देखिए, नावल जो है ये अतालवी ज़बान के लफ्ज़ नवेला से बना है, ठीक है। नवेला के मानी है नया, ठीक है। नवेला के मानी क्या है? नया। लुगत के एतबार से नावल के क्या मानी हो गए? नादिर, नई बात, अजूबा वगैरह हो गया। तो अगर आप लोग ऑप्शन में देखें तो तवील बयानिया तो होगा नहीं, इनकलाबी किस्सा भी नावल के मानी नहीं होगा, दिल को मुतासिर करने वाला भी नहीं होगा। तो हमारा जवाब हो जाएगा नावल के लुग़वी माने हैं अजीब, निराला, अजूबा, ठीक है। इसलिए 3rd वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे चलने से पहले नावल के अज्जाए तरकीबी कभी कभार आपसे पूछ देता है, मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। नावल के जो अज्जा हैं वो है कहानी, प्लाट, किरदार, अंदाज़े बयान, ज़बानो बयान और मंज़र निगारी। ये 6 अज्जाए तरकीबी हैं नावल के। अगले सवाल पे चलते हैं। आते आए हैं इस गली तो पत्थर ही ले चलें। इस मिसरे का शायर कौन है? पहले मैं आपको पूरा शेर दिखाता हूँ, आपको मज़ा आएगा। देखिए, कुछ यादगारे शहर सितमगर ही ले चले, आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चलें। कितना अच्छा शेर है ना? अच्छा शेर। अच्छा, चलिए सभी लोग अपना एक एक पसंदीदा शेर कमेंट बॉक्स में डालिए, लिखिए। जी हाँ, आपसे कह रहा हूँ, एक शेर आपको उर्दू का ज़रूर कमेंट में लिखना है। तो ये जो शेर है वो किसका है? नासिर काज़मी का है, ठीक है। मिसरा है कि आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चलें। पूरा शेर है, कुछ यादगार शहर सितमगर ही ले चले, आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चलें। तो ये जो शेर है वो नासिर काज़मी का है।
इनमें से अफसाना निगार कौन है? अफसाना निगार सर सैयद बिल्कुल नहीं है, मजमून निगार हैं। वलीद अकनी शायर हैं उर्दू के। बाबा आदम इनको मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा उर्दू के चौसर कहे जाते हैं। सन 1917 में इनका दीवान दिल्ली आया और फिर उर्दू शायरी को बहुत ही ज़्यादा तरक्की मिली। ठीक है, डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में जानते हैं आप लोग। ये पहले नावल निगार तस्लीम किए जाते हैं। इनका जो नावल है मिरतुल उरूज उसको पहला नावल कहा जाता है। तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त, अयामा वगैरह इन्होंने नावल लिखे। तो अफसाना निगार कौन हो गया? राजेंद्र सिंह बेदी, ये अफसाना निगार है। राजेंद्र सिंह बेदी के कुछ अफसानों को मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अक्सर इम्तिहान में पूछा जाता है। लाजवंती, ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। अपने दुख मुझे दे दो, बहुत ही मशहूर, बहुत ही मकबूल, राजेंद्र सिंह बेदी का। क्वारंटीन, देखिए क्वारंटीन, अब आपको 2 साल या पिछले साल से क्वारंटीन लफ्ज़ कोरोना की वजह से देखने को मिला होगा, सुनने को मिला होगा, लेकिन राजेंद्र सिंह बेदी ने पहले ही, ठीक है, इसके बारे में लिख दिया था। कोई प्लेग बीमारी थी, उससे मुताल्लिक इन्होंने क्वारंटीन में कुछ अहम पॉइंट्स बताए हैं। गरम कोट, इनका अफसाना है। घर बाजार में और पान शाप ग्रहण, एक बाप बिकाऊ है, 10 मिनट बारिश, ठीक है, वह बुढ़ा, छोकरी की लूट, जोगिया, कोख जली, रहमान के जूते, ठीक है, आलू, गुलामी, जब मैं छोटा था। ये सभी जो अफसाने हैं किसके हैं? राजेंद्र सिंह बेदी के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि सबा वीरान किस शायर की नज़्म है? तो ये नून मीम राशिद की, नज़र मोहम्मद राशिद की नज़्म है सबा वीरान। ठीक है, देखिए इनकी और कुछ नज़में आपको दिखा देना चाहता हूँ। ज़िंदगी से डरते हो, हुस्न कूजा गर, ठीक है, अंधा कबाड़ी और रक्स, सबा वीरान, ये आपसे पूछा ही गया है। कौन सी उलझन को सुलझाते हैं हम? ठीक है, मेरे भी हैं कुछ ख्वाब और बेकरां रात के सन्नाटे में, ठीक है, तारुफ, ये सभी जो नज़में हैं किसकी हैं? नून मीम की हैं। और सबा वीरा आपने जान ही लिया किसकी है? नून मीम राशिद की है। मीर तक, अगला सवाल कि मीर तकी मीर का सने विलादत कौन सा है? कब पैदा हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जवाब बताने से पहले मैं आपको मीर तकी मीर से मुतल्लिक सभी अहम जानकारी आपको दे रहा हूँ, इसको आप लोग जान लेंगे तो मीर तकी मीर से मुतालिक कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, मीर तकी मीर, मोहम्मद तकी इनका नाम था और तखल्लुस मीर था। 1722-23 में अकबराबाद यानी कि आगरा में पैदा हुए थे। अब आते हैं सवाल पे। ठीक है, मीर तकी मीर कब पैदा हुए? तो 1723 में पैदा हुए थे। अब इंतकाल कब हुआ ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 20 दिसंबर 1810 में लखनऊ में इंतकाल हुआ। अक्सर पूछा जाता है मीर तकी मीर की कब्र कहाँ है, तो लखनऊ में, याद रखिएगा। वालिद का नाम था अली मोहम्मद, अली मुत्तकी के नाम से इनको पुकारा जाता था। मीर के जो उस्ताद थे वो खान आरजू थे। मीर के उस्ताद कौन थे? खान आरजू। और हातिम के शागिर्द बका से मीर की अदबी चश्मक थी। बका से क्या थी? इनकी अदबी चश्मक थी। दोनों ने एक दूसरे की हिज्व लिखी थी। उसी ज़माने में इन्होंने अपनी हिजविया मसनवी अज़दरनामा लिखी थी। अज़दरनामा लिखी किसने? मीर तकी मीर ने। उसके बाद अज़दरनामा का जवाब हातिम के शागिर्द मोहम्मद अमान निसार ने दिया था। ठीक है, देखिए शमसुर रहमान फारूकी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही मशहूर नक्काद हैं। ठीक है, इन्होंने मीर तकी मीर से मुताल्लिक एक किताब लिखी, शेर शोर अंगेज़। शेर शोर अंगेज़ किताब लिखी जिस पर शमसुर रहमान फारूकी को सरस्वती सम्मान मिला। ठीक है, अब मीर तकी मीर के कुछ अलक़ाब जो कि आपसे पूछे जाते हैं। खुदाए सुखन तो आप लोग जानते ही हैं, मीर तकी मीर को कहा जाता है। इसके अलावा ना खुदाए सुखन भी इनको कहा जाता है। सरताजे शोराए उर्दू इनको कहा जाता है। रेख्ता गोयाने हिंद का
उस्ताद आज़म कहा जाता है, ठीक है, कुनूती शायर कहा जाता है, ठीक है, शायर बेदिमाग कहा जाता है और फितने रोज़गार कहा जाता है। ये इनके अलकाबो खिताबात हैं, ठीक है। शायर बेदिमाग इनको कहा जाता है, ये इम्तिहान में पूछा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ें और मीर तकी मीर की मसनवियों के बारे में बात करें तो ख्वाबो ख़याल इनकी मसनवी है, ठीक है। इसके अलावा मुआमलाते इश्क और दरियाए इश्क भी इनकी मसनवी है, ठीक है। शोले इश्क, जोसे इश्क, एजाज़े इश्क, हिकायत इश्क, ये सभी जो मसनवियाँ हैं वो मीर तकी मीर की हैं। इसके अलावा जवान उरूस और मोरनामा भी इनकी मसनवियाँ हैं, ठीक है। आगे बढ़ें और इनकी नसरी तसानीफ़ की बात करें तो नुकातुश शोरा, ज़िक्र मीर और फैज़ मीर, ये इनकी नसरी तसानीफ़ है। अब देखिए मीर तकी मीर से मुताल्लिक़ कुछ अक़वाल हैं, कुछ नज़रियात हैं जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौल किसका है, यानी कि ऐसे पूछा जा सकता है कि मीर की शायरी दिल्ली व दिल का मरसिया है, ये कौल किसका है, या मीर तकी मीर के बारे में किसने कहा कि उनकी शायरी दिल्ली और दिल का मरसिया है। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए कुछ नज़रियात मैं आपको बता दे रहा हूँ। कायम चाँदपुरी ने मीर को क्या कहा है, कायम चाँदपुरी ने मीर को मीर खमीर कहा है, ठीक है। मीर तकी ने मीर खमीर कहा है, ठीक है। मीर को वासुख्त के मुअज्जिद कहा किसने, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। मीर की शायरी दिल्ली और दिल का मरसिया है, ये अहमद फ़ारूकी ने कहा है। मीर के गम में ज़ख्म ही मरहम बन जाते हैं, ठीक है, मरहम, ज़ख्म ही मरहम बन जाते हैं मीर की शायरी में, ये फ़िराक गोरखपुरी कह रहे हैं। मिर्ज़ा गालिब जो कि इतने अनापसंद शायर हैं, अपने आगे किसी को नहीं मानते, वो भी कह रहे हैं कि आप बेबहरा है जो मोतक़िदे मीर नहीं। इसके अलावा एक शेर मिर्ज़ा गालिब ने मीर तकी मीर के लिए कहा कि रेख्ता के तुम उस्ताद नहीं हो गालिब, सुनते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो गालिब ने मीर को मान लिया उस्ताद, तो सोचिए मीर का मुकाम कितना बड़ा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और अहम जानकारी मैं आपको मीर तकी मीर से मुताल्लिक़ देना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए इतनी काफ़ी है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल पे चलें। तो तजाहिल आरिफाना के क्या मानी है। तजाहिल आरिफाना के माने हैं जानबूझकर अनजान बनना, ठीक है। शायरी में ये एक सिनाद भी है, जब शायर जानबूझ के किसी शेर में अनजान बनता है तो उसको तजाहिल आरिफाना कहते हैं। जैसे मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, गालिब का ये शेर। तो गालिब को पता है कि उसको उसकी जीएफ की याद आ रही है, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही, लेकिन वो पूछ रहा है, गालिब शेर में वो पूछ रहे हैं कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, ठीक है। ऐसे ही एक और शेर है कि कौन आया है पे अयादत दिल, कौन आया है पे अयादत दिल, दर्द सीने में जैसे कम कम है। अब शायर को पता है कि उसका महबूब उसकी अयादत करने को, उसकी हाल चाल पूछने को आया है, लेकिन फिर भी वो पूछ रहा है अरे कौन आ गया, आज सीने में दर्द ही नहीं हो रहा है। तो ये सभी जो अशार हैं इसमें सिनत तजाहिल आरिफाना है।